मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां बीएसपी प्रत्याशी पर देर रात हमला हुआ है। ग्वालियर ग्रामीण से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद सभी साहब सिंह गुर्जर पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया है। बीएसपी प्रत्याशी के वाहन के साथ अन्य 3 वाहनों पर लाठी डंडों, सरियों के साथ बड़े पत्थरों से हमला किया गया है, जिसके बाद बसपा प्रत्याशी सुरेश बघेल ने गाड़ी से भागकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना नौगांव स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 93 के बाहर की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरेश बघेल ने साहब सिंह गुर्जर पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है और रीपोलिंग की मांग की है। बीएसपी प्रत्याशी ने खुद के साथ ही गांव के मतदाताओं को साहब सिंह गुर्जर के गुंडों से जान का खतरा बताया है। इसके बाद सुरेश बघेल और उनके समर्थक के साथ धरने पर बैठ गए हैं और भारी बल पुलिस मौके पर पहुंचा, तब जाकर सभी को नौगांव से सुरक्षित बाहर निकाला। तमकुर थाना पुलिस ने बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल की शिकायत पर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण जांच में लिया है। सर, हमको यहाँ जैसे ही बूथ कैप्चरिंग की खबर मिली, हमारे एजेंट ने जैसे हमको बताया कि हमको बंधक बना लिया गया है, सारे लोग अपनी मर्जी से जैसे चाह रहे हैं वैसे मतदान कर रहे हैं, तो हमने अपने प्रत्याशी सुरेश सिंह बघेल जी को बताया और सभी लोग, हमारे जो समर्थक थे, हमारे साथ में जो लोग थे, सब लोग यहाँ आए। और जैसे ही हम लोग यहाँ आए, बस भी यहाँ खड़ी हुई थी, पोलिंग की जो पेटियां हैं वो भी यहाँ खड़ी हुई थी, पुलिस के प्रशासन के लोग भी यहाँ खड़े हुए थे। जैसे ही हम आए, हमने पुलिस प्रशासन से बात ही कर रहे थे, इतने में पीछे से लोग आए, पत्थर लेकर के, लाठी लेकर के, सरिया लेकर के सीधा हमारी गाड़ियों पे, हमारे लोगों पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला किया। कुछ कार्यकर्ता जैसे तैसे करके इधर उधर भागे, किसी ने अपनी भाग करके जान बचाई, किसी को लग गई, कोई कहाँ गया अभी हमारे कार्यकर्ताओं का भी पता नहीं है। कई सरिया लेकर के आए, कोई डंडा लेकर के आया, कोई पत्थर लेकर आया। हमारी गाड़ियों में अभी पत्थर पड़े हुए हैं, पूरे शीशे फूटे हुए हैं। 7 से 8 गाड़ियाँ हमारी थी और इतना जानलेवा हमला हमारे ऊपर किया हथियारों से कि हम कैसे बचे हैं। ये तो ऊपर वाला हमारे साथ था, इसलिए आज हम यहाँ हैं, अन्यथा हम यहाँ नहीं होते। सर, मेरे को करीब 3 या 4 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि फर्जी मतदान हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही फर्जी मतदान की मेरी सूचना मिली तो मैं यहाँ पे आया। जहाँ पे आया तो मैं अंदर देखा, मैंने तो बिल्कुल फर्जी मतदान हो रहा था। उनसे कोई पहचान पत्र नहीं लिया जा रहा था, ना उनसे कोई पूछा जा रहा था, केवल वोट डाला जा रहा था। मैंने पीटा सिंह अधिकारी से बात की तो कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं, तुम्हारे सामने हो रहा है, मैंने सामने दिखाया कि जो हो रहा है। उसके बाद बोले कि नहीं अब नहीं होगा। मैंने प्रशासन से भी बात की, प्रशासन सामने था, बहुत पूरी तादाद में प्रशासन था, करीब 20-25 लोग थे। सबसे मैं निवेदन करके गया कि ऐसा ना हो कि कोई वो जहाँ फर्जी मतदान होगा तो इससे ठीक नहीं है, अगर नहीं होगा। उसके बाद में जैसे ही मैं जहाँ से गया, उसके बाद इन्हें हमारे जो मेरे भानु बघेल और एक और लड़का, क्या नाम, ब्रजेश बघेल, जहाँ वो थे मेरे एजेंट थे, एजेंटों पे उन पर दबाव बनाया, उनको इसमें बैंड दिया इसमें अंदर कमरे में। उसके बाद इन्होंने फर्जी वोटिंग की उनसे। उसके बाद बोले तुमने जो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया, उसको वोट देने का काम किया, अब तुम लोग गांव में नहीं रह पाओगे। जैसे ही जिनने पूरे गांव का जो इकट्ठे हो गए, गांव में भी पहुंचे, इनको घेर लिया। तो इन्हें दरोगा जी, टीआई साहब थे, कौन थे, इन लड़कों को मुश्किल से इन्हें बचा, गाड़ी में लेके उनको बाहर छोड़ने का काम किया। और उसमें से एक लड़का जो भानु है, उसका भी पता नहीं है कहाँ है वो। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो मेरे पे, जहाँ पे साहब सिंह जो कांग्रेस का प्रत्याशी, उसके इशारे पर, उसके कहने पर ये पूरे गुर्जर गांव के लोगों ने, पूरा कम 200-250 लोगों ने मेरे पर जाने वाला हमला किया। मेरी गाड़ियों को फोड़ के मैं बाल बचा। मेरी गाड़ी सारी गाड़ी, 2-3 गाड़ी थी मेरे साथ में, सारी गाड़ियों को फोड़ने का काम किया। किस तरह के हथियारबंदी? सब हथियार, लाठी डंडे, हथियार कट्टे सब लिए था पूरे फोर्स के, उनके साथ सरिया डंडे। जो अपनी जान बचाई? मैंने भज के जान बचाई। मैंने मुश्किल से गाड़ी में से निकल के, मैंने जो मुश्किल से भज के मैंने अंदर गया। और मैं, प्रशासन था जहाँ 20 लोग, मैंने उनसे कहा कि आप चलिए ना, तो ये सारे लोग गाड़ी में घुस गए, बसों में घुस गए जहाँ पे, और ये हम पे हमला करते रहे लोग। एक बसपा पार्टी के प्रत्याशी हैं बघेल, उनके जब चुनाव खत्म हो गया, मतदान समाप्त हो गया, उसके बाद उनका कहना था कि वो एजेंट्स को लेने के लिए गए थे। तो वहाँ पर जैसे वो पहुँचे तो उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ करके मारपीट की गई। तो जो नाम लिखवाए उसमें 17 लोगों के नाम लिखवाए हैं और अन्य लोगों का बताया है। तो उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है, उस पर कार्रवाई।